2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से 25 लोगों की मौत। असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में मूसलाधार बारिश ने कम से कम 25 लोगों की जान ले ली है, जिससे जानलेवा भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि बारिश की संभावना बनी हुई है। गुवाहाटी में भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 5 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और डूबने से 9 लोगों की मौत। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन से 8 लोगों की मौत। रविवार को अधिकारियों ने पुष्टि की कि लगातार कई दिनों की मानसूनी बारिश के कारण व्यापक भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भूस्खलन में कई घर दब गए, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। ये घटना तब हुई जब शहर में भारी बारिश हो रही थी, जिससे ढलानें कमजोर हो गई थी और स्थानीय अधिकारियों ने फिर से चेतावनी जारी की थी। बाढ़ ने गोलाघाट में 2 और लखीमपुर में 1 सहित 3 और लोगों की जान ले ली। पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है, में बाढ़ के पानी में एक वाहन के बह जाने से 7 लोगों की मौत की खबर है। एक अन्य घटना में 2 लोग डूब गए, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 9 हो गई। पिछले 24 घंटों में मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में 8 लोगों की मौत की खबर है। अधिकारियों ने इन मौतों के लिए लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन को जिम्मेदार ठहराया है। मणिपुर में 3 दिनों की लगातार बारिश ने राज्य की राजधानी इंफाल में दैनिक जीवन को ठप कर दिया है। शहर के कई हिस्सों से जलभराव की खबर मिली है, जिसके कारण अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और इंफाल नदी के बाढ़ के मैदानों में रहने वाले निवासियों को निकालने का आग्रह किया है। उत्तरी सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन के कारण मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में मंगन जिले में तीस्ता नदी में एक वाहन के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल हो गए और 8 अन्य लापता हो गए। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। इसने असम के कुछ हिस्सों के लिए लाल और नारंगी अलर्ट जारी किए हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाकी हिस्सों के लिए नारंगी और पीले अलर्ट जारी किए हैं। असम में कुल 17 जिले बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आए और 78,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 1,200 से अधिक लोगों ने 5 अलग अलग राहत शिविरों में शरण ली। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार लखीमपुर सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 41,600 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित असम में राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है, क्योंकि NDRF, SDRF, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की टीमों ने निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को 2 जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, जबकि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण शुक्रवार को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन बाधित रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग नुकसान का आकलन कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान कर रहे हैं।